गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। और हो चुकी है सुबह और सुबह का मौसम आज है बहुत अच्छा। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं बाहर। बहुत अच्छी आज धूप निकली हुई है। देखिए मैं बालकनी में आ चुकी हूँ। काफ़ी अच्छी धूप है बाहर। और शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। तो देखिए आगे आगे और क्या होता है, जो भी होगा शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो बने रहें मेरे साथ इस लम्हे में। ये देखिए मैं आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ। धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है और ये हमारे कमरे बालकनी में सब जगह धूप ही धूप है। और बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में जब धूप आती है तो, क्योंकि ठंडा जब मौसम होता है तो उस टाइम तो बैठा भी नहीं जाता, लेकिन ऐसी धूप जब निकलती है तो अच्छे से काम हो जाते हैं। तो चलिए करती हूँ मैं अपने काम, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैकैन में जो स्माइलीज़ होते हैं वो बना रही हूँ, तब फ्राई कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो आज जो है नाश्ते में मैं थोड़ा सा लाइट रखूँगी, क्योंकि आज मेरे पास काम भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए जो है कि फटाफट इनको फ्राई करके और मैं बच्चों को देने वाली हूँ। इसके बाद थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी जो है फ्राई करूँगी। और तो बस ये बनाते हैं और उसके बाद जो काम है आगे वो करूँगी। क्योंकि आज थोड़ा सा सोचा मैं कि मैंने थोड़ा सा अपनी अलमारी संभालनी है जो काफ़ी टाइम से फैली पड़ी है, तो उसका भी मैं रख करूँगी। और थोड़ा बहुत जो मैंने डब्बे धोए थे उसमें भी थोड़े ताले वाले भर लेती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे जो है मेरा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जब राशन आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो बस इसी वजह से जो है मैंने आज का नाश्ता लाइट ही रखा है, ताकि मेरा भी टाइम बचे। तो चलिए आगे चलते हैं। जो जो मैं करती रहूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब करते हैं नाश्ता। निकाल लेती हूँ मैं इनको। तो ये देखिए दोनों चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। और कभी कभी जो है ऐसा लाइट नाश्ता भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है तो नाश्ते में जो है टाइम वेस्ट होता है बनाने में। तो बस ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं और 10 मिनट में हमारा नाश्ता बन जाता है। तो चलिए चलते हैं अपना नाश्ते का एंजॉय करते हैं, आइए हमारे साथ। तो नाश्ता मैंने बच्चों को दे दिया है और इसके साथ में दे दूँगी दूध।
तो दूध पी लेंगे ना सुबह सुबह तो ठीक रहेगा। तो कभी कभी रात को भी पीते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ले सुबह। तो देखिए मैंने ये डब्बे धो लिए थे जो कि सूख चुके हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर भी थोड़ा सा जो है कपड़े से अंदर से साफ कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इकट्ठे नहीं धोती क्योंकि इकट्ठे अभी थोड़ा सामान है उसमें, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। तो जैसे जैसे वो खाली होते रहेंगे तो मैं जो है उससे पैकेट्स खोल के डालती रहूँगी। तो जो डब्बे मेरे खाली थे बिल्कुल, उन्हें मैंने धो लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं अपना सामान, दालें वाले जो भी हैं। तो अभी ये काम कर लेते हैं, किचन का काम खत्म होगा तो हम फिर कुछ और काम करेंगे। क्योंकि मैं ना आधा किलो की पैकेट्स मंगाती हूँ दालों का। ये पतंजलि का जो है ना बहुत अच्छा होता है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया हुआ है, क्योंकि इसकी दालें बड़ी साफ सुथरी और बहुत अच्छी होती है। तो मैं सिर्फ आधा किलो मंगाती हूँ क्योंकि 1 महीना मेरा आराम से चल जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दालें या सामान मंगा लो ना तो वो उसका ख़राब होने का डर रहता है। तो मुझे आइडिया है कि मुझे कितना मंगाना है तो मैं उसके हिसाब से ही मंगाती हूँ। और चावल के भी जो है मेरे ऐसे पैकेट्स होते हैं, ये 1-1 किलो वाले होते हैं। तो इनका मैं मंगा लेती हूँ अपने हिसाब से जितना मुझे ज़रूरत होती है। तो बस यही सब मेरा जो है गृहस्थी है छोटी सी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं करती हूँ। और आपको कैसा लगता है आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी आइडिया लगेगा। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है हम परफेक्टली कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो जो था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जॉइंट फैमिली में तो ऐसा होता है ना कि घर में होते हैं बड़े, सास ससुर थे तो वो सब कुछ कर लेते थे। तो अब जो है हम सेपरेट रहते हैं, तो इसकी वजह से जो है सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारी चीज़ें संभालना, उन्हें रखना, लाना, ये सारी चीज़ें जो है हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं। तो पता नहीं है कि मतलब कैसा करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि किसी को परेशानी आती नहीं है। कहते हैं ना, जब तक माँ बाप हाथ पकड़ के चलते हैं तो बच्चों को जो है समझना मतलब ठीक से नहीं आता, और जब हाथ छोड़ते हैं तो उसको समझ जाता है। तो वही चीज़ है कि जब तक घर में साथ में रहते थे तो वो लोग कर लेते थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब अकेले करते हैं हम लोग तो सारी चीज़ें, तो अब पता चलता है कि काफ़ी मेहनत लगती है। घर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। और ये देखिए बातें करते करते जो है मेरा सारा सामान भर रहा है। और चावल का जो है ये मेरे 5 किलो का डब्बा है, तो मैं उसके हिसाब से 5 पैकेट मेरे ये ऐसे वाले 5 पैकेट पूरे हो जाते हैं, और ये आराम से मेरा महीना चल जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा है, ये भी साफ सुथरा चावल है बिल्कुल। कोई इसके अंदर मुझे ये नहीं कि पहले इसको साफ करना है उसके बाद बनाना है। इसको मैं ऐसे डायरेक्ट भी बना लेती हूँ, तो इसमें ना कोई गंदगी होती है, ना कोई पत्थर, ना कोई कंकड़, और बहुत अच्छा चावल है। देखिए डब्बा मेरा भर चुका है। और ये देखिए अरहर दाल जो मेरी ख़त्म हो गई थी, परसों मैंने बना लिया था इसको, लेकिन आज बच्चों का डोसा खाने का मन है तो अब इसका यूज़ होगा। तो जो लंच में है मैं वो डोसा बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ फिलहाल तो सामान भर लेते हैं। और ये सामान जो मैंने जितने डब्बे धोते हैं उसको मैंने भर लिया है, और बाकी का जो जैसे जैसे वो खाली होते जाएंगे डब्बे और मेरा सामान उसको भरता जाएगा,
ये देखिए मेरी दालें भी हो गई हैं। और अब एक चीज़ और है, वो भी मैं भर लेती हूँ। तो ये देखिए मखाने, ये बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा खाने में अपने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो है ड्राई फ्रूट्स के साथ मखाने ये सब चीज़ें आती हैं जो सबको खाना चाहिए। तो मैं बच्चों को भी देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो शादी में जो मालाएं डलती है ना, पहले शायद डलती थी, अब नहीं आती वो चीज़ें शादी में या किसी बदल। मुझे नहीं याद है कि वो माला में, जो माला में ये देखा है कि मैंने माला, एक माला होती है फूलों की, तो उसके अंदर ये मखाने और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगे होते हैं। तो मैं क्या करती थी, ससुराल की बात बता रही हूँ मैं, और कुछ हुआ था हमारे घर में फंक्शन, तो ऐसी ये माला जो आई थी जिसके अंदर मखाने और सूखा नारियल, छुआरे, ये सब लटके हुए थे। तो वो मेरी सास ने क्या किया, मेरे बेडरूम में रख दिया वो माला, मतलब दीवार पे टांग दिया। तो अब मैं मखाने तो देख के मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि ये एक बार ऐसा है कि एक बार खाना स्टार्ट करो ना तो फिर मुंह लग जाते हैं, तो फिर बार बार वही हाथ जाता है खाने के लिए। तो मैंने क्या किया, वो माला लटकी थी बहुत दिन तक, तो मैं देखती रही। फिर मैंने एक दिन अपनी सास को पूछा कि मम्मी ये इस माला का क्या होगा, और जो उसके अंदर ये चीजें खाने पीने की चीजें हैं वो फेंक दे, मतलब आप फेंक दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, खाना है तो खा लो। तो बस मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। और मैंने वो, यकीन मानिए, माला वो एक दिन के अंदर मैंने वो खत्म कर दी। उसके अंदर जितने मखाने थे सारे तोड़ तोड़ के और वो मैंने खा लिए। तो मुझे बहुत पसंद है मखाने। और ये देखिए अब इसे भी मैं डब्बों में भर लूंगी। और मखानों को ना देसी घी में फ्राई करके भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत करारे हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। वो पता है मैं क्या करती हूँ, जब घर जाती हूँ अपने, तो मम्मी से फ्राई करके वो खाती हूँ। तो मम्मी फ्राई करके देती हूँ। तो मेरे डब्बे में जितने हैं मैंने डाल दिया, बाकी का पैकेट में बंद करके रख दूंगी। ये देखिए इस डब्बे मैंने भर लिया, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और सबको खाने चाहिए। भरते भरते भी मैंने खा ही लिए, काफी सारे ऐसे खा लिया आपसे बात करते करते। और ये जो ऐसे लिफाफे बचते हैं ना, मैंने फेंकती नहीं हूँ, इनका बहुत कुछ यूज हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है इनको संभाल के रखती हूँ। तो साफ होते ही और थोड़े मोटे भी होते हैं। तो कभी कभी मतलब ज्यादातर तो मेरा जो है इसमें मैं जैसे चाय बनाती हूँ तो चाय पत्ती इकट्ठी हो जाती है, तो चाय पत्ती इस ऐसे साफ लिफाफे में इकट्ठी करके ना जब ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, गमलों में डाल देते हैं, जो कि खाद का काम करता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड करते हैं, तो मुझे वो मालूम है कि चाय की पत्ती को ना हमेशा गमले में डाल देना चाहिए, मतलब नाली में ना जाए, तो ये नाली भर जाती है। इसे हम इकट्ठी कर लेते हैं। इसमें इकट्ठी करने के बाद इसे जब वो ड्राई हो जाती है तो हम खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, गमलों में डालते हैं, जिससे कि मिट्टी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो ये इसका मैंने आपको यूज बता दिया। पता नहीं आपके लिए कितने काम का है, बट जो मैं करती हूँ मैंने आपको बता दिया। तो मेरा यहाँ का तो किचन का ऑलमोस्ट काम हो गया है, जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मैं करती रहूंगी। और बस अब चलते हैं अंदर का काम निपटाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है दाल, और ये है उड़द की दाल जो मेरे हस्बैंड के लिए बन रही है। तो अभी मैं इसको उबाल रही हूँ, और कैसा बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसमें उबल रही है, इसमें भी दाल ही उबल रही है। और ये है अरहर की दाल, जिसका बनेगा सांभर, क्योंकि आपको पता है जैसे कि बच्चों को डोसा खाना है, तो वो उसके लिए मैं उबाल रही हूँ। तो आज का काम है मेरा ये दोपहर का। तो उसके बाद मैं करूँगी, ये हो गई मेरी लंच की तैयारी। तो यहाँ पे लंच मेरा तैयार होगा, तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरे काम। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। धूप काफ़ी कड़क निकली हुई है, काफ़ी अच्छी धूप है। और ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है धूप में बैठ के पहले लगा लेती हूँ सिर में तेल, क्योंकि बाल जो है काफ़ी ड्राई हो रहे हैं। बहुत दिन से मैंने तेल भी नहीं लगाया।
पीछे शादियों में इतना बिजी रहे हैं आना जाना, तो बीच में तेल लगाने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने तेल जो है धूप में रख दिया गर्म होने के लिए। और पहले मैं लगाती हूँ तेल, फिर उसके बाद करती हूँ कुछ और काम। तो चलिए तेल लगाते हैं। तो ये देखिए, ये है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल है। और ये मैंने इस बॉटल में भर के रखा है। और इस बॉटल में आपको ये दिख रहा होगा काला काला कि क्या है। एक्चुअली ये है आंवला और भृंगराज का पाउडर। ये मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है और इससे तेल को मैंने बनाया है जो बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो कोकोनट ऑयल है ये मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से केरला से मंगवाया है। वर्जिन ऑयल है, काफ़ी अच्छा है। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है, काफ़ी लाइट है और चिपचिपाहट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैंने तेल बना के रखा है। तो इससे जो है बाल हमारे काले भी रहेंगे और झड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है सर्दियों में काफ़ी झड़ते हैं बाल और डैंड्रफ भी बहुत होता है। खैर मेरे को नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी बच्चों के हो जाता है। तो ये तेल काफ़ी अच्छा है उनके लिए। तो इसलिए मैंने इसे धूप में रखा हुआ है, थोड़ा जमा हुआ है। अब ये थोड़ी देर में पिघल जाएगा तब हम इसको लगाते हैं। तो चलिए, बाल मेरे खुल चुके हैं और मेरा तेल जो है पिघल चुका है। और अब मैं लगाती हूँ तेल। यहाँ पर देखिए मेरे बाल सारे के सारे झड़ गए हैं। और शादी से पहले स्कूल के टाइम में तो बहुत लंबे मेरे बाल हुआ करते थे, काफ़ी घने और काफ़ी अच्छे सुंदर बाल हुआ करते थे। लेकिन अब ये देखिए क्या बेकार हो गई हालत इनकी। चलिए, लेकिन जितने भी हैं तो मेरे, इन्हें संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो रखते हैं इसे संभाल के। लगाती हूँ मैं तेल। धूप में बैठ के तेल लगाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तेल लगाती हूँ और बच्चों को भी लगाऊंगी और उसके बाद फिर जाकर नहाऊंगी। आज मैं तेल जो है लगे रहने दूँगी, काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ। तो एक दिन मैं सोच रही हूँ छोड़ दूँ, फिर कल जो है मैं हेयर वॉश करूँगी। तो आज मैं लगा लेती हूँ तेल। तो चलिए लगाते हैं। तेल जो है ना अपने आप लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ऐसे जड़ों में लगाना चाहिए तेल। दूसरों के हाथों से ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, घर में तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने बहुत केयर की मेरे बालों की। पहले तो ये होता था ना, शैम्पू भी, मतलब हम तो खैर शुरू से बचपन से शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मेरी मम्मी जो है, मेरा, हम तीनों बहनों का जो सिर था वो देती थी आंवला शिकाकाई रीठा से, जो कि बहुत ही अच्छा था बालों के लिए। तो जब तक उन्होंने मेरी बालों की केयर की है तब तक मेरे बाल बहुत ही अच्छे रहे हैं स्कूल टाइम तक। लेकिन आफ्टर डिलीवरी उसके बाद मेरे बाल जो है झड़ने स्टार्ट हुए, तो बहुत पतले होते चले गए। तो अब जो है अब अकेली रहती हूँ तो लगाने वाला कोई है नहीं, लेकिन कभी कभी घर जाती हूँ तो वहाँ मम्मी से बहनों से लगवा लेती हूँ। तो यहाँ तो अब अकेले हैं, अकेले लगाएंगे बैठ के धूप पे, थोड़ी देर रखेंगे इसको। लेकिन ना जब दूसरों के हाथ से मसाज होती है ना तो बहुत मज़ा आता है। आपको कैसा लगता है? आपको भी अच्छा ही लगता होगा, क्योंकि मसाज हमेशा दूसरों के हाथों से ही अच्छी लगती है। अपने हाथों से पता नहीं चलता कि मसाज भी हो रही है। अच्छी तरह से मेरे को लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ड्राई हो रहे हैं बाल, स्किन भी हो रही है ड्राई बहुत ज़्यादा। और देखिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि आज मेरा बातें करने का मूड था और बातें जो है अपने आप ही निकलती चली गई। और मैं जो है बातें करते करते जो मेरा काम हो रहा था वो भी चलता रहा साथ साथ। और ये देखिए कि अभी पूरी अच्छी तरीके से दोपहर भी नहीं हुई है। अभी मेरे ख्याल से 12:30 पौने 1 का टाइम है और मेरा जो है लंच भी तैयार हो रहा है। साथ के साथ मैं अपना जो है ऑयलिंग भी कर रही हूँ और यही सब चलता रहा। इसी में मेरा जो है पूरा ब्लॉग शूट हो गया है, तो इसी को मैं कंटिन्यू रखूँगी आगे भी। तो बने रहें मेरे साथ इस लम्हे में। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।